जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। 9th क्लास में अपना चल रहा था कहानी दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित। देखो हमने कुछ वाचन कर भी लिया था। दोनों बैल थे, वो कांजी होश की दीवार को गिरा देते हैं। सारे मवेशी हैं वो धीरे धीरे सरपट हो जाते हैं, लेकिन दो गद्दे हैं वो अभी तक भी वहीं खड़े थे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गद्दे अभी तक खड़े सोच रहे थे। दोनों गद्दे सोच रहे थे कि बाहर जाएं या नहीं जाएं या नहीं जाएं, कि भागें या नहीं भागें। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था और मोती हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। तो हीरा ने क्या कहा कि तुम जाओ, मुझे तो यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, शायद पुनः हमारी दोनों की भेंट कहीं पर हो जाएगी। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? क्या कहा? तुम इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों साथ रहे हैं, अर्थात दोनों इतने दिन साथ रहे हैं। आज तुम विपत्ति में पड़ गए, मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं, अर्थात मैं आपको छोड़कर अलग नहीं जा सकता। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी। हीरा ने क्या कहा कि बहुत मार पड़ेगी, लोग समझाएंगे ये तुम्हारी शरारत है और लोग समझेंगे ये आपकी ही शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, जिस अपराध के लिए आपके गले में बंधन पड़ा है, आप बंध गए हों, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है? अगर उसके लिए मेरे पर मार पड़ जाए तो कोई चिंता नहीं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। इतना भलाई हो गई कि 9-10 प्राणियों की बच गई, जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे, वे सारे क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गद्दों को सींग से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया। और मोती ने यह कहते हुए अपने सींग से मार मार कर दोनों गद्दों को बाहर निकाल दिया। तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा और उसके बाद में हीरा के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार, सुबह होते मुंशी और चौकीदार था अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची, अर्थात हड़बड़ाहट मच गई। इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं। और हड़बड़ाहट मची और उसकी सज़ा किसको मिली? मोती को। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, अर्थात मोती की खूब पिटाई हुई। उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। और उसे क्या हुआ? मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 5वें भाग में देखो, एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। लगभग बांधने के बाद एक सप्ताह तक 7 दिन तक दोनों मित्र इसी हालत में पड़े रहे। किसी ने चारा का एक तृण भी नहीं डाला और 7 दिन तक किसी ने एक चारा का तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, एक बार दिन में पानी पिला दिया जाता। यही उनका जीवन का आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए, दुर्बल यानी कमज़ोर हो गए। दोनों इतने कमज़ोर हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठिठुरियाँ निकल गई, आधा हाड़ पांसली बाहर दिखने लग गई। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लग गई और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए, अर्थात आज उनकी नीलामी होने वाली थी। तब दोनों मित्र निकाले गए। दोनों मित्रों को बाहर निकाला गया और उनकी देखभाल होने लगी। दोनों मित्रों को देखा गया। लोग आकर उनकी सूरत देखते, लोग उन दोनों बैलों की सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते, अर्थात मन में किसी के वो जच नहीं रहते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? अर्थात बैलों की हालत क्या थी? दयनीय थी, इसलिए कोई उनका खरीदार बनना नहीं चाह रहा था। सहसा एक डडियल आदमी, एक बूढ़ा बुजुर्ग दाढ़ी वाला आदमी जिनकी आंखें क्या थी, एकदम लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर थी, आया और दोनों मित्रों के कुलों में अंगुली गोद कर मुंशी जी से बात करने लगा। अर्थात दोनों को देखा और मुंशी जी से क्या करने लगा? बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र दिल कांप उठे। अर्थात उसके चेहरे को देखकर दोनों आपस में कांप उठे। वह कौन है? उन्हें क्यों टटोल रहा है? और वो सोचने लगा, ये कौन है, ये क्यों टटोला, शायद ये छोड़ेगा। इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्र से देखा, अतः सांकेतिक नेत्र से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाक भागे। हीरा ने क्या कहा कि गया के घर से झूठे भागे, अब जान बचेगी या न बचेगी पता नहीं। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। मोती ने अश्रद्धा के भाव से कहते हैं कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? कि भगवान सबके ऊपर दया करते तो भगवान को हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा
मरना जीना दोनों बराबर है। हीरा ने कहा कि भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों, चलो अच्छा ही है कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। क्या कि उस दिन यहाँ से कांजी और से निकल के उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, कि एक बार उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, भगवान के रूप में उस लड़की ने बचाया था। क्या अब न बचाएंगे? कि अब भी भगवान हमें ज़रूर बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा देख लेना। लेकिन क्या काम मोती ने कि यह आदमी है, ये छुरी चलाएगा तो क्या चिंता। हीरा ने कहा क्या चिंता, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ ही जाएंगे। कि हमारा शरीर का एक एक हिस्सा किसी न किसी काम आएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र नीलाम हो गए। नीलामी हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डडियल के साथ चले, अर्थात उस डडियल आदमी के साथ। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, पूरा शरीर उनका कांप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे। उनकी हालत एकदम नाजुक थी, लेकिन फिर भी पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। लेकिन गिरते पड़ते भागे जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था, अर्थात जोर से उनको मारता था। रास्ते में गाय बैल का एक रेवड़ हरे हरे घास में चरता नजर आया। रास्ते में गाय बैलों का एक रेवड़ है हरे हरे घास में चरता नजर। सभी जानवर प्रसन्न थे और ये दोनों क्या थे, दुखी थे। चिकनी चप्पल कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागु करता था, हंस खेल कर रहा था। कितना सुखी जीवन था उनका, इनका। पर कितने स्वार्थी हैं। दोनों ने मन में सोचा, देखो कितने जानवर स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं की उनके दो भाई बंदी के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। अरे किसी चढ़ने वाले रेवड़ को कोई चिंता नहीं है कि उनके दो भाई हैं जो किसी बंदी के हाथ पड़े हुए कितने दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम, अचानक दोनों को क्या मालूम हुआ कि ये परिचित राह है, परिचित रास्ता। इनके रास्ता देखा, इसी रास्ते से गया उन्हें लेके गया था, और इसी रास्ते से गया झूरी काची के घर से लेके गया था। वही खेत है, वही बाग है, वही गांव मिलने लगे। धीरे धीरे उन्हें वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण कुछ क्षण बाद में उनकी चाल थी वो क्या हो गई, तेज हो गई, होने लगी। सारी थकान दूर हो गई, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा ये लो, और अचानक क्या हुआ, ये लो अपना ही हार आ गया है, अनार अपना ही गांव आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है, कि यह वही गांव है जिसमें झूरी काछी रहा करता था। तो उन्हीं का गांव आ गया। दोनों बड़े प्रसन्न हुए अपने गांव को देखकर। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया, हमारा घर है वो नज़दीक आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। हीरा ने क्या कहा, भगवान की, तो मोती कहा मैं तो घर भागता हूँ। हीरा कहता जाने देगा मोती, मैं इसे मार गिराता हूँ, कि मैं इसे मार गिराऊंगा। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। हीरा ने कहा दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। वहाँ से हम क्या करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मुक्त यानी प्रसन्न होकर बछड़ों की बात से कुलेल करते हुए, बछड़ों की बातें क्या करने लगे, कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े, घर की ओर भागने लगी। वह हमारा थान है, अर्थात हमारा घर है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। और क्या हो गए, खड़े हो गए। डडियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था, और डडियल भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी क्या था, द्वार पर बैठा धूप खा रहा। बैलों को देखते ही दौड़ा, बैलों को देखते ही झूरी दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। बारी बारी से क्या, गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चढ़ रहा था और एक क्या कर रहा था, झूरी का हाथ चढ़। डडियल ने आकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। इतने में डडियल आया और बैलों की रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा बैल मेरे हैं। झूरी ने क्या कहा, बैल मेरे, तुम्हारे बैल कैसे। लेकिन डडियल ने कहा तुम्हारे कैसे, मैं मवेशी खाने से नीलाम ले आता हूँ। मैंने मवेशी खाने से नहीं, नीलाम करके लाया हूँ। मैं तो समझा हूँ तू चुरा ले आते हो। लेकिन झूरी ने कहा मैं तो समझ रहा हूँ कि तू चुरा के लाए हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, कि मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियारियन अधिकार है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं। डडियल ने कहा जाकर थाने में रपट कर दूंगा। तो झूरी ने कहा मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, कि बैल मेरे हैं, और इसका सबूत यह है कि मेरे दरवाजे पे खड़े हैं। डडियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्त पकड़ ले जाने के लिए आगे बढ़ा। डडियल को गुस्सा आया और जबरदस्त बैलों को पकड़ कर ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चला दिया, और उसी वक्त क्या हुआ, मोती ने सींग चलाया। डडियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया
मोती ने उसका पीछा किया। डडियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। मोती ने उसको दौड़ाया। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका था। गांव के बाहर तक उसको निकाल दिया। वहाँ पर डडियल खड़ा डडियल रास्ता देख रहा था, और डडियल खड़ा खड़ा रास्ता देख रहा था। डडियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय सुर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। लेकिन मोती उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते और हंसते थे, और सारे गांव के लोग क्या कर रहे थे? तमाशा देख रहे थे, क्योंकि तमाशा बन रहा था। वो गाली गलौज कर रहा था, और मोती उसका रास्ता रोके खड़ा हुआ था। इसलिए हर्ष का माहौल बना हुआ था चारों तरफ। जब डडियल हार कर चला गया, कुछ देर बाद में डडियल हार कर थक कर चला गया, तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। मोती अकड़ता हुआ आया और अपने थान पे आ गया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। हीरा ने क्या कहा कि मैं डर रहा था कि मोती तुम गुस्से में आकर उसे मार डालो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे नहीं छोड़ता। मोती ने कहा, अगर पकड़ता तो बेमारे नहीं छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा। अगर क्या कहा मोती ने कि अब नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो मैं दूर से उसे बता दूंगा, देखूं कैसे ले जाता हमें। जो गोली मरवा दे, चाहे गोली मरवा दे, लेकिन जाएंगे नहीं। मर जाऊंगा पर उसके साथ तो न आऊँगा, कि उसके साथ उसके काम नहीं आऊँगा। चाहे मैं मर जाऊँगा, लेकिन उस साथ में तो जाऊँगा ना, उसके काम आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। मोती ने कहा कि हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए हम इतने सीधे हैं। इसीलिए क्या है, हम इतने सीधे। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। कुछ देर में लाश में क्या खली, भूसा, चोकर, दाना और भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, और झूरी दोनों को सहला रहा था, और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। गांव के लड़के क्या देख रहे थे? तमाशा देख रहे। सारे गांव में उत्साह का सब मालूम होता। सारे गांव में उत्साह का माहौल छाया हुआ था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए। अर्थात मालकिन का जो उन पर विरोध था वो भी शांत हो गया, क्रोध भी, और वो भी आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। धन्यवाद।